मणिपुर के कुंद्रकपाम सुरेश किरण यानी टोम्बा ने इंडोर फार्मिंग सिस्टम के थ्रू सेफ्रॉन, जिसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है, सक्सेसफुली ग्रो करके एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। टोम्बा, जो अपने पेशे में एक साउंड रिकॉर्डिस्ट और थिएटर प्रोडक्शन मैनेजर है, उन्होंने सेफ्रॉन कल्टीवेशन की तरफ अपना रुख मोड़ा। मणिपुर के अनसूटेड क्लाइमेट को चैलेंज करते हुए और अपने डिटर्मिनेशन और इनोवेशन के दम पर ये कर दिखाया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जुर्निया। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि टोम्बा अब अपने मिड-30s में है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में चल रहे सामाजिक और आर्थिक चैलेंजेस ने उन्हें सेफ्रॉन कल्टीवेशन को एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स के रूप में एक्सप्लोर करने पर मजबूर किया। टोम्बा ने कहा कि हम में से काफ़ी लोगों ने यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फाइनेंशियल हार्डशिप्स और जॉब लॉसेस फेस की है। मुझे एक ऐसे तरीके की ज़रूरत थी जो मुझे सपोर्ट कर सके और अपने रिसर्च के बाद सेफ्रॉन कल्टीवेशन एक अच्छा ऑप्शन लगा, उन्होंने कहा। इसी के साथ आपको बता दें कि सेफ्रॉन, जो कश्मीर के पाम्पोर रीजन में ग्रो होता है, जहां का क्लाइमेट क्रोकस सैटिवस सेफ्रॉन का प्लांट के लिए आइडियल है, अब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से वहां की यील्ड्स कम हो रही है। ऐसे में कंट्रोल्ड इंडोर कल्टीवेशन ने देश के दूसरे हिस्सों में भी इंटरेस्ट जगाया है। भले ही सेफ्रॉन मणिपुर में अभी उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन टोम्बा ने इस वैल्यूएबल स्पाइस के लोकल सप्लाई क्रिएट करने का पोटेंशियल देखा। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि अपने परिवार के घर में इम्फाल ईस्ट के लाइफ फार्म कुनो में एक लैब में टोम्बा ने अपना वेंचर शुरू किया। उन्होंने अपने 4 लाख के सेविंग्स इन्वेस्ट किए और कश्मीर से ₹1000 पर किलोग्राम के हिसाब से 180 किलोग्राम की सेफ्रॉन बल्ब्स इंपोर्ट किए। अपने सेटअप में उन्होंने एक एयर कूल्ड चिलर और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ज़रूरी टूल्स इंस्टॉल किए हैं, बिना किसी सरकारी मदद के। टोम्बा ने अपनी प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली मैनेज किया और फ्यूचर में इसे एक्सपांड करने का प्लान है। इसी के साथ टोम्बा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट 3 सालों में रिकवर कर लेंगे। सेफ्रॉन सीड्स का लाइफ स्पेन 8 साल तक होता है, तो 3 सालों के बाद वो प्रॉफिट्स कमाने की उम्मीद रखते हैं। इसी के साथ वो चाहते हैं कि सेफ्रॉन मणिपुर में भी पॉपुलर हो। फाइनेंशियल चैलेंजेस और लिमिटेड फॉर्मल ट्रेनिंग के बावजूद टोम्बा अपनी जर्नी से बहुत होपफुल है। अपने इतने छोटे सेटअप से पहले 400 ग्राम यील्ड देखना मुझे उम्मीद और हौसला देता है, उन्होंने कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को ऑनेस्टी और रेजिलियंस के साथ परस्यू करते हैं तो आपके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाते। मैं चाहूँगा कि मणिपुर के युवा भी गवर्नमेंट जॉब से आगे नई पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करें और नए आइडियाज़ को ज़िंदगी में लाएं। इसी के साथ दर्शक, आप सभी को बता दें कि टोम्बा का काम सच में बहुत इम्प्रेसिव है। एक ऐसे एरिया में जहां सेफ्रॉन कल्टीवेशन काफ़ी मुश्किल है, उन्होंने इंडोर एरोपोनिक फार्मिंग का इनोवेटिव यूज़ करके ये कर दिखाया है। उनका पैशन और डिटर्मिनेशन दिखाता है कि अगर हिम्मत और स्मार्ट प्लानिंग हो तो आप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। टोम्बा की ये जर्नी और उनका डेडिकेशन यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा, उन्हें इनकरेज करेगा कि वो भी ट्रेडिशनल सोच से हट के नए और स्मार्ट तरीके अपनाएं और अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट के जरिए कुछ अलग कर दिखाएं। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।